लखनऊ की एक अहम खबर के साथ इस वक्त करते हैं। सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दे दिया गया है। 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को रिपोर्ट देनी होगी। अपने विभागों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपनी होगी। ये बता दें आपको, विभाग की योजनाओं का खाका तैयार करना होगा, यानी कि रोड मैप तैयार करना होगा। सीएम के सामने इस खाके को रखना होगा। विकास के लिए आप क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं, 100 दिन का ये पूरा खाका देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का 100 दिन का एजेंडा तैयार हो गया है। इस एजेंडे के तहत जिम्मेदारों को ऐसे ऐसे टास्क दिए गए हैं जिसका न सिर्फ जनता से सीधा वास्ता है, बल्कि नौकरी से लेकर सुरक्षा और समाधान से लेकर कानून व्यवस्था तक का पुख्ता इंतजाम करने का पूरा मसौदा तैयार कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार कर उस पर तुरंत काम शुरू किया जाए। तो 100 दिन का ये पूरा खाका, यानी कि पूरा डेटा तैयार कर सीएम को सौंपना होगा। 100 दिन के भीतर आप क्या काम करेंगे, किस तरीके का रोड मैप है, क्या आपकी योजना है, ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो मिल पाए, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को देना होगा, चाहे वो मंत्री हो या फिर अधिकारी हो। और ये कदम इस दिशा में एक बेहतर कदम कि बेहतर तरीके से, जल्दी तरीके से काम जो है वो निपटाए जाएंगे और अधिकारी हो चाहे मंत्री हो इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि अगले 100 दिन का उनका ये पूरा काम है, ये रोड मैप है। 100 दिन का रोड मैप, 10 प्राथमिक सेंटर बनाए जाएंगे। ये रोड मैप हम आपको बता रहे हैं जो कि तैयार भी हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इन 100 दिनों में सभी सेक्टर के टारगेट को पूरा किया जाएगा, ये भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 100 दिन का जो रोड मैप तैयार किया गया उसमें कुछ और चीजें भी शामिल की गई हैं, जिसमें हर महीने बीते 30 दिनों की समीक्षा की जाएगी, यानी कि 30 दिनों में क्या काम हुआ एक महीने में उसकी समीक्षा भी होगी। वेस्टेज जो है वो दिनों की नहीं होगी। यहां पर एक तरीके से हर 15 दिन पर प्रोग्रेस रिपोर्ट सीएम देखेंगे कि काम की क्या प्रोग्रेस है, 15 दिन में आखिर कहां तक काम बढ़ रहा है। नौकरी, सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर फोकस जो है इन 100 दिन के रोड मैप पे रहने वाला है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है, कुछ पॉइंटर्स में बताया भी गया है क्या क्या करना है, और ये कहा जा रहा है 30 दिन में रिपोर्ट मांगी जाएगी, 15 दिन में एक रिव्यू भी होगा यहाँ पर कि 15 दिन में आपका प्रोसेस कैसा है काम का। कुल मिलाकर कहा जाए एक बहुत बेहतर कदम ये होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कामों में देरी होती है, लेकिन ये जो फैसला लिया गया इससे वो देरी जो है वो नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो 100 दिन का टारगेट रखा गया है उसको लेकर समय समय पर समीक्षा की जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रियों की जो फिजूल खर्ची है उस पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही जो मंत्रियों के कामकाज हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करके उसको लेकर बाकायदा जो है मंत्रियों को निर्देश भी देंगे समय समय पर। एक टारगेट सेट किया गया है कि 15 दिन, 1 महीना, इसको लेकर समीक्षा बैठकें भी होती रहेंगी। कैबिनेट बैठक से पहले तमाम ये अलग अलग मंत्रियों के साथ बैठकें होंगी, विभागवार भी ये बैठकें होंगी। और 100 दिन के एजेंडे में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लोक संकल्प पत्र के जो वादे हैं उनको ज़मीन पर उतारना है और हर मंत्री को एक बड़ा टास्क दिया गया है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों को ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है कि 100 दिन के अंदर वो सब कुछ करना है जो जनता से वादा किया गया था। ऐसे में जनता से वादा किए गए तमाम जो योजनाएं हैं उनको ज़मीनी धरातल पर लाना है और इसीलिए मई में सरकार जो है अपना बजट भी ला रही है, भारी भरकम बजट ला रही है। इसकी भी जानकारी जो है मंत्रियों को दे दी गई है। बताया गया है कि अपने अपने विभाग के अनुसार जो तमाम तैयारियां हैं, जो प्रस्ताव हैं, उनको भी जल्द से जल्द बिल्कुल, यानी बेहतर तरीके से समझा दिया गया है कि कुछ नए मंत्री भी हैं, नए एक्सपीरियंस भी उनके होंगे, लेकिन एक टारगेट जो है वो सेट कर कर यहाँ पर चला जा रहा है। शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हैं। शुभम का हम सीधे रुक कर लेते हैं। शुभम, चूंकि अब विभागों का बंटवारा हो चुका है, किसको कौन सा विभाग मिला है ये भी तस्वीर क्लियर हो चुकी है, लेकिन काम करने की अब बारी है और उसमें किसी तरीके की कोई कोताही ना हो, इसलिए 100 दिन का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार के बीते कार्यकाल में जिस हिसाब से काम चलते रहे तेजी के साथ, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे एक्सप्रेसवेज हो, इन तमाम विभागों जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके काम किसी भी तरह से अब इस योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी किसी भी तरह प्रभावित ना रहे। तो ऐसे में शुरुआती 100 दिनों का टारगेट तय हुआ है। अब इसके बाद आने वाले दिनों में जब ये 100 दिनों का कार्य पूरा हो जाएगा तो उसका भी रिपोर्ट कार्ड लेकर के ये मंत्री जनता के बीच में होंगे, ये पूरी सरकार जनता के बीच में होगी, जिसके बाद ऐसे ही कर करके क्रमवार
तरीके से एक टारगेट सेट करके उत्तर प्रदेश के क्रमबद्ध विकास को गति देने का काम ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जारी रहेगा। तो ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जैसे कि जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार को लेकर के की जाती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के योगी सरकार पिछले कार्यकाल में भी बेहतर तरीके से सबके सामने थी और इस कार्यकाल में भी वही प्रयास है। तो ऐसे में अब नए एजेंडे के साथ, नई नीतियों के साथ, अपने नए मंत्रियों के साथ योगी सरकार के मंत्रियों का यह कार्यकाल शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या पिछली बार से यह गति तेज होगी या फिर इस बार नए आयाम लिखने के लिए ये मंत्री जमीन पर होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखना होगा मंत्रीगण अब किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि टारगेट तो दे दिया गया है। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शुभम, आप बने रहे हमारे साथ, वापस आपसे कुछ और जानकारी भी लेंगे।